कि साधु बनने के बाद, लेकिन फिर एक बात कह रहा हूं कि किसी भी बात को सुनकर के किसी भी साधु की बुराई मत करना। तुम्हारे बुराई करने के कारण से साधु सुधरने वाला, हाँ, तुम्हें बहुत उसको सुधारने की इच्छा है तो उसके पास जाओ, उसके जरा पांव दबाओ, उसको मीठा से कहो, उसको प्रेम से कहो कि महाराज साहब ऐसा नहीं ऐसा करो तो शायद सुधार हो सकता है। लेकिन इधर उधर बैठ करके बुराई करोगे तो उससे केवल आस्था का भंग ही होगा, सुधार नहीं होगा। इसलिए इस अध्याय की चर्चा करते समय बार बार हिदायत है, किसी भी साधु की बुराई इस अध्याय के आधार पर किसी ने भी नहीं करनी है। सुधार करने के लिए मेरी प्रेरणा है, लेकिन बुराई करने के लिए मेरी पक्की मना है। किसी भी प्रकार का साधु स्वयं के लिए कुछ न कराए, न स्वयं के लिए मकान बनाए, न स्वयं के लिए आहार बनाए, न स्वयं के लिए कपड़े बनाए, न स्वयं के लिए कुछ भी नहीं बनाना है उसने। क्योंकि एक बार घर छोड़ चुका है तो दूसरे स्वयं के लिए दूसरा घर बनाने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के मन से भी वो कामना न करे कि मुझे सुंदर घर मिले, जहां सुवास रहे, कि ऐसे स्थान पर रहने के कारण से काम और राग को बढ़ने से रोकना बहुत मुश्किल जाएगा। ऐसी जगह पर वो रुके कि जहां से उसका श्रद्धा और संयम बढ़े, जहां राग द्वेष बढ़े, ऐसी जगह पर वो नहीं रुके। किसी भी प्रकार की अग्नि का आरंभ समारंभ न करे, क्योंकि अग्नि के समान दूसरा कोई शस्त्र नहीं, न थी जो इस समय सत्य तम्हा जोइम न देवये। आग के समान दूसरा कोई शस्त्र नहीं है, इसलिए आग का प्रज्वलन वो न करे। किसी भी प्रकार का धन धान्य संपत्ति सत्ता वो न चाहे, मनसा भी न पत्ते रखने की बात तो बहुत दूर, मन से भी उनकी कामना न करे। न वो खरीदी करे न वो बिक्री करे, न खरीदे न बेचे। कि बेचने वाला और खरीदने वाला, बेचने वाला दुकानदार बन जाता है और खरीदने वाला कस्टमर बन जाता है। और कस्टमर बनने के लिए मनाही है और खरीदार विक्रेता बनने के लिए भी मनाही है। उसको जो कुछ चाहिए परमात्मा ने दिया है मार्ग, मांग ले। हम तो मांगने वाले हैं, भिक्षु है, परमात्मा ने हमको भिक्षु कहा है। लेकिन मांगते समय मांगना किसके लिए है? केवल संयम के लिए जो पूरक है वही मांगना है। कामना पूर्ति के लिए कुछ नहीं मांगना है। साधना पूर्ति के लिए मांगा जा सकता है, कामना पूर्ति के लिए नहीं मांगा जा सकता है। न वो प्रशंसा करे, न वो प्रशंसा की कामना करे, न पूजा की कामना करे, न किसी प्रकार की धी सरकत की कामना करे। निर्मम निरहंकार वितरागी बनता हुआ इस जीवन को जीता हुआ वो अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करे। जम किंचिम इच्छाए मंद गुड़ाए वेद गुड़ाए कायद गुड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोहाए सव कालियाए सौ में चौराए सव धमिक मनाए जो में दिवस यारो को तस कमासनो पड़िक कमामी निंदामी गरियामी अपानम ओसरामी। निर्वाण कल्याण की आराधना कल सुबह, परसों सुबह 5:30 बजे यहाँ शुरू होगी। 5:25 के पहले आसन ग्रहण करना है। निर्वाण कल्याणक यानी परमात्मा की आखिरी समय की आराधना, अनुत्तर आराधना। जिस निर्वाण कल्याणक की आराधना करने के लिए देवता 48 घंटे से धरती पर है, उस आराधना के लिए आपको सबको आमंत्रण है। निर्वाण कल्याण के लिए जो अनुष्ठान दिया गया था उसको लेकर के 2-3 सवाल आए हुए हैं। तीर्थंकर वंदना में कौन सा पाठ करें? पहला है तीर्थंकर वंदना में कौन सा पाठ करें? रोज यहाँ पर करा रहा हूं। वंदा में श्री वद्यमानम नमम सा में श्री वद्यमानम, इसका भी कर सकते हैं। पुच्छ सुनम का भी कर सकते हैं, नमोत्थुनम का भी कर सकते हैं। ये सारे तीर्थंकर वंदना के पाठ है। स्वस्तिक अंकन के पश्चात खाता बही में क्या लिखे? स्वस्तिक और श्रीवत्स से यदि आपने वहां अंकन कर दिया है तो और कुछ भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। बहुत हुआ तो पर परमात्मा प्रभु महावीर का नाम, गौतम स्वामी का नाम, नमस्कार महामंत्र, सिद्धा सिद्धि ममदि संतु, इतना आप लिख सकते हैं। बाकी आराधना की गाथाएं आपको वहां पर दी हुई है। पेपर पर लिखने से कुछ नहीं होगा,
जो कुछ होगा वो लेशा बदलने के कारण से होगा, और लेशा बदलने के लिए आपको प्रयोग दिया गया है कि पेपर का ध्यान करें, अपने चारों तरफ देखें, मकान की तरफ देखें, परिवार के सदस्यों की तरफ देखें, उनमें वो अपने प्रकाश के लेशा डाले। यदि स्वस्तिक के युक्त श्रीवत्स का कार्ड नहीं हो तो अरहम युक्त श्रीवत्स का कार्ड उसके लिए और बढ़िया है। अरहम का पहुंचे तो और बढ़िया है, तो उस कार्ड का भी आप उपयोग कर सकते हैं। हुज्ज में तव पसायाये का अर्थ क्या है? इसका अर्थ केवल इतना ही है, जैसे आप लिखते रहते हैं ना कि महालक्ष्मी जी भंडार भरपूर देजो, तो उसकी जगह पर हुज्ज में तव पसायाये का अर्थ होता है कि प्रभु तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारे अनुग्रह से, तुम्हारे कृपा से मेरा एक काम हो जाए, इतना ही उसका अर्थ है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र का अनुवाद अर्थ सहित सरल हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ है क्या? कहाँ से प्राप्त हो सकता है? उत्तराध्ययन सूत्र के अनुवाद इतने प्रकाशित है, इतने प्रकाशित है कि आप चाहे जहां से हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, किसी भी भाषा में आपको चाहिए तो उत्तराध्ययन सूत्र उपलब्ध है। ब्यावर से भी उपलब्ध है, जयपुर से भी उपलब्ध है, जोधपुर से भी उपलब्ध है, लुधियाना से भी उपलब्ध है, धुलिया से भी उपलब्ध है, बहुत स्थानों से उत्तराध्ययन सूत्र के, लाडनू से भी उपलब्ध है, बहुत स्थानों से उत्तराध्ययन सूत्र के हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। केवल एक ही बात का जरूर ध्यान रखना कि जो विवेचना यहां पर हुई उस विवेचना को उस अनुवाद में खोजने की कोशिश मत करना। सबसे बड़ी जो दिक्कत जाती है वो ये जाती है कि जितने भी अनुवाद हुए हैं वो ट्रेडिशनल लैंग्वेज में हुए हैं, वो परंपरा की भाषा में हुए हैं। जीवन स्पर्शी भाषा का उसमें बहुत कम संबंध रहने के कारण से वो अध्ययन करने वाले भी उस अध्ययन की गरिमा नहीं कर पाते। तो इसका सारा अर्थ जो किया गया है वही परंपरागत, वही सांप्रदायिक, वही आमनागत, इसका उसका टोको टाको काटो वही चलते रहता है उसमें भी। जीवन स्पर्शी अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपके लिए उसमें नया मिलेगा ही। तो हिंदी अनुवाद भी है, अंग्रेजी अनुवाद भी है। हरमन जोकिबी ने इंग्लिश में भी अनुवाद किया है। बहुत सारे लोगों ने उत्तराध्ययन का, पाश्चात्य विद्वानों ने इस पर भी अनुवाद किया है। उनका अनुवाद जरूर जीवन स्पर्शी है कि वो लाइव टच बात करते हैं। और एक सवाल पूछा गया है, मथे जिसकी गादी नहीं बिछाते, टेबल लगाते, उनको कहां पर स्वस्तिक बनाना है? वहीं पर बना ले। कोई स्वस्तिक नहीं बनाना हो तो नहीं बनाए, केवल स्वस्तिक और श्रीवत्स का कार्ड देख करके अपने पूरे मकान के तरफ देख ले, या एक पेपर पर या कपड़े पर स्वस्तिक बना ले, बही खाते पर स्वस्तिक बना ले, और पूरे भूयहिम जान पड़िले सायम, अरहम भूयहिम जान पड़िले सायम का पाठ करे। स्वस्तिक बनाते समय सांस को कैसे लेना, इसकी विधि विस्तार से समझाइए। अब विधि तो बिल्कुल सिंपल है, विस्तार उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आप श्वास लेते हैं, आप श्वास छोड़ते हैं, किधर से लेते हैं किधर से नहीं लेते हैं उसकी चिंता में जाने की जरूरत नहीं। जिधर से भी आप श्वास लेते हैं, श्वास अंदर लेते हुए लाइन बनानी शुरू करनी। जब तक श्वास अंदर लेना चालू है तब तक बनाते जाना। जब लगे कि श्वास छोड़ना है, लाइन बनाना रोक देना। नमो सुपासनाहस का मन में जाप करना। वापस श्वास लेते हुए दूसरी लाइन बना करके स्वस्तिक को, श्रीवत्स को पूरा कर देना। श्वास लेते हुए ही स्वस्तिक बनाना है, श्रीवत्स बनाना है। और ऐसे ही जिस समय किसी पर स्वस्तिक देखो तो श्वास छोड़ते हुए उस पर स्वस्तिक देखना है। दुकान पर, तिजोरी पर जब भी स्वस्तिक देखो तो कैसे देखना है? श्वास छोड़ते हुए देखना है। ऐसा ये प्रयोग का सूत्र आपको दिया गया है। फिर याद रखिए, दोपहर में 2 से 3 वीरथ्वी की, इंद्रभूति गौतम की और सुधर्मा स्वामी के आराधना का कार्यक्रम कल प्रारंभ हो गया है। 2 से 3 कार्यक्रम चलता है, उस कार्यक्रम के लिए भी आपको आमंत्रण है।